हुआ में एक कदीम नस्ल आबाद थी, जिन्नों का कबीला बन्नू शरार। ये कबीला आग से बना था, लेकिन उनकी आग ठंडी थी, नीली, जो उन्हें दूसरे जिन्नों से मुमताज करती थी। वो सहराओं, पहाड़ों और वीरानों में रहते थे। उनका एक सख्त कानून था, किसी भी हालत में किसी इंसान से आंख न मिलाना, बात न करना और हरगिज हरगिज इश्क में मुब्तला न होना। इस कानून को तोड़ने वाले को आग के गड़े में फेंक कर जला दिया जाता था, और ये आग वो थी जो कभी बुझती नहीं। इस कबीले में एक नौजवान जिन था जिसका नाम ज़हीन था। ज़हीन इंतहाई खूबसूरत था। उसके बाल नीली लहरों की तरह थे, आंखों में शोले खेलते थे और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बांसुरी और बिजली की आवाज का मुरक्कब। वो कबीले का सबसे ताकतवर जंगजू था और कायद का बेटा था। उसे आने वाले वक्तों में कबीले का सरदार बनना था। लेकिन ज़हीन के दिल में एक अजीब खामी थी, वो इंसानों को देखने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर अपने बाप से छपकर इंसानी बस्तियों के ऊपर उड़कर गुजरता, इंसानों की जिंदगियों को देखता, उनके दुख सुख पर गौर करता। एक दिन इसके बाप सरदार इज़राइल ने उसे डांटा, ज़हीन, तुझे मना किया था इंसानों की तरफ देखने से। वो नापाक मखलूक हैं, मिट्टी से बने हैं, कमजोर हैं, फानी हैं। हम आग से बने हैं, लाफानी हैं। इनसे कोई ताल्लुक रखना हमारी अजमत के खिलाफ है। ज़हीन ने सर झुका लिया, लेकिन इसके दिल में इंसानों के लिए कशिश बढ़ती जा रही थी। एक रात ज़हीन अपने कबीले से भागकर एक छोटे से शहर मीरपुर के करीब पहुंचा। वो एक पुरानी हवेली की छत पर बैठा था, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। इसे अचानक एक खिड़की में रोशनी नजर आई। वो खिड़की शीशे की थी और उसके पीछे एक लड़की बैठी कुछ लिख रही थी। ज़हीन ने अपनी जनूबीनाई से इसे देखा। इसे देखते ही इसका दिल, जिसे जिन्नों के पास भी होता है, धड़कने लगा। वो लड़की अरूबा थी, 22 साल की, कद आवर, लंबे सिया बाल, आंखों में शहद जैसा रंग, होंठों पर एक लतीफ मुस्कुराहट। वो तिब की तालिबा थी और रात गए तक पढ़ती थी। इसकी मां मर चुकी थी, बाप डॉक्टर था और अक्सर ड्यूटी पर रहता था। अरूबा की तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सहेली थी। ज़हीन ने सोचा, बस एक बार देखूंगा, फिर चला जाऊंगा। लेकिन वो एक बार नहीं, बल्कि रातों रात वहां आकर बैठने लगा। वो उसे पढ़ते देखता, इसे खाते देखता, इसे सोते देखता और हर गुजरती रात के साथ इसकी कशिश बढ़ती जाती। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं जिन हूं, वो इंसान। ये नामुमकिन है, मैं इसे भूल जाऊंगा। उसने एक पूरा महीना इसे देखने से परहेज किया। वो कबीले में वापस चला गया, खुद को जंगी मशकों में मसरूफ कर लिया। रात को पहाड़ों की चोटियों पर तन्हा बैठकर अपने दिल को समझाने की कोशिश करता, ज़हीन तो बेवकूफ है, ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ तजस्सुस है। लेकिन जब वो रात को आंखें बंद करता, इसे अरूबा का चेहरा नजर आता। वो उसकी हंसी सुन सकता था, इसके बालों की खुशबू महसूस कर सकता था, हालांकि इसने कभी इसे करीब से नहीं देखा था। ज़हीन ने फैसला किया कि वो अपने दिल को सख्त कर लेगा। उसने अपने बाप से कहा, मुझे किसी दूर दराज इलाके में भेज दें, जहां कोई इंसान ना हो। सरदार इज़राइल खुश हुआ। उसने ज़हीन को सहराए रूबाल की तरफ मामूर किया, वो मकाम जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। ज़हीन वहां चला गया। वहां सिर्फ रेत थी और हुआ का रोना। उसने एक माह गुजारा, लेकिन इसके दिल से अरूबा का तसव्वुर नहीं गया। रेत पर हर रात वो इसका नाम लिखता और सुबह हुआ इसे मिटा देती। एक रात वो बेचैन हो गया। उसने उड़ान भरी और सीधा मीरपुर जा पहुंचा। छत पर बैठकर इसने देखा, अरूबा की खिड़की बंद थी और अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद वो सो गई है, लेकिन अचानक उसने इसकी आवाज सुनी। वो रो रही थी। ज़हीन ने खिड़की के शीशे में से झांका। अरूबा फर्श पर बैठी थी,
इसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, इसकी माँ की। वो बहुत जोर से रो रही थी और कह रही थी, माँ, मुझे बहुत तन्हाई लगती है, कोई नहीं है मेरे पास। बाप हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं, दोस्त सब मसरूफ हैं। काश कोई होता जो मेरी बात सुनता। ज़हीन का दिल पिघल गया। उसने अपने अब से कहा, मैं इसे तसल्ली दूं, लेकिन छपकर, कोई हर्ज नहीं। उसने अपनी आवाज को हुआ में मिलाकर एक धीमी सरगोशी की, रो मत अरूबा, तुम अकेले नहीं हो। अरूबा चौंक कर उठ बैठी। उसने उधर उधर देखा, कोई ना था। उसने सोचा शायद वो खुद से बातें कर रही थी, लेकिन ज़हीन ने देखा कि इसके आंसू रुक गए। इसके दिल को सुकून मिला। ज़हीन अब छपकर इससे बातें करने लगा। वो हुआ कि झोंके में इसे परेशान ना हो कहता, बारिश की बूंदों में इसे तुम खूबसूरत हो इस सुनाता, और चांदनी रातों में इसे शेर सुनाकर रुला देता। अरूबा को लगने लगा कि इसके घर में कोई गैर मरी मौजूद है, लेकिन वो खौफजदा नहीं थी, बल्कि मुतजस्सिस थी। एक रात उसने हिम्मत करके कहा, जो भी हो तुम मुझे दिखाई दो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। ज़हीन ने कांप कर जवाब दिया, नहीं, तुम नहीं देख सकती मुझे। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। तो क्या हो? कोई भूत, कोई फरिश्ता? मैं जिन हूं। अरूबा खामोश हो गई, फिर हंसी, बहुत अच्छा, तुम जिन हो और मुझसे बातें कर रहे हो। यकीन करो, तुम्हें यकीन करने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अरूबा ने इसरार किया। एक रात उसने अपने कमरे की रोशनी बुझा दी और खिड़की खोलकर कहा, आज मैं तुम्हें देख कर रहूंगी। अगर तुम जिन हो तो अपनी कोई शक्ल दिखा सकते हो, है ना? ज़हीन ने बहुत सोचा। इसे मालूम था कि अगर इसने अपनी असली शक्ल दिखाई तो अरूबा खौफजदा हो जाएगी, क्योंकि जिन्नों की असली शक्ल इंसानों को डराती है। लेकिन वो अपनी शक्ल बदल सकता था। उसने अपनी आग को धीमी करके एक धुंधले, नीम शफाफ इंसानी शक्ल में ढाल लिया, एक खूबसूरत नौजवान जिसके चेहरे पर उदासी थी। वो खिड़की में नमूदार हुआ। अरूबा ने देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो इतना खूबसूरत था कि वो आंखें ना हटा सकी। ज़हीन, इसने पूछा। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं। ये पहली बार था जब उन्होंने आंखों से आंखें मिलाई थीं। इस रात के बाद दोनों जानते थे, अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। अब ज़हीन हर रात अरूबा से मिलने आता। वो खिड़की में बैठता, वो अपने कमरे में, और घंटों बातें करते। उसने इसे अपने कबीले के बारे में बताया, अपने बाप के बारे में, इस कानून के बारे में जिसने इसे इंसानों से दूर रखा था। अरूबा ने इसे अपनी तन्हाई, अपने ख्वाब और अपनी वो ख्वाहिश बताई जिसे इसने कभी किसी से नहीं कहा था कि वो किसी से हकीकी मोहब्बत करना चाहती है। एक रात ज़हीन ने बेसाख्ता कहा, अरूबा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अरूबा ने पहले तो इनकार किया, ये ठीक नहीं, तुम जिन हो, मैं इंसान। तमेरी कबीले के लोग तुम्हें मार डालेंगे, मुझे परवाह नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अरूबा भी इससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन वो अमली थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे कभी छू सकते हो? क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? क्या तुम मेरे बाप से मिल सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। ये मोहब्बत अधूरी रहेगी। ज़हीन ने इस रात वदा किया, मैं इंसान बनने का रास्ता ढूंढूंगा। ज़हीन ने जिन्नों के कदीम तरीन उलमा से पूछा, ऐसा कोई रास्ता जिससे कोई जिन मुस्तकिल तौर पर इंसान बन सके? इससे बताया गया कि यह नामुमकिन है, लेकिन एक शर्त पर आर्जी तौर पर मुमकिन है। अगर कोई जिन अपनी आग की ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म करके मिट्टी का जिस्म इख्तियार कर ले, तो वो इंसान बन सकता है,
लेकिन इसके लिए इसे अपनी लाफानियत कुर्बान करनी पड़ेगी, यानी वो फानी बन जाएगा और इंसानों की तरह बूढ़ा होकर मरेगा। ज़हीन ने फैसला कर लिया। उसने 6 माह तक एक गुमनाम दरख्त के नीचे इबादत और रियाजत की, जहां वो अपनी आग को बुझाना सीख रहा था। लेकिन इसके बाप को पता चल गया। इज़राइल ने उसे आकर कहा, बेटा, तो अपनी ही नस्ल को खत्म कर रहा है। क्या एक इंसान औरत के लिए तूने अपनी अजमत को खाक में मिला दिया? बाप, मोहब्बत अजमत से बढ़कर है, तो फिर तेरी सजा मौत है। कबीले का कानून है, जो जिन इंसान से इश्क करे इसे जिंदा जला दिया जाए। लेकिन इज़राइल ने बाप होने की वजह से इसे 1 माह की मोहलत दी। 1 माह में अपना फैसला बदल ले, वरना मैं खुद तेरा जल्लाद बनूंगा। इस महीने में ज़हीन ने अरूबा को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ये कि मैं तुझे छोड़कर अपने कबीले में वापस चला जाऊं और तुझे कभी ना देखूं। दूसरा ये कि मैं इंसान बन जाऊं, तेरे साथ रहूं, लेकिन एक दिन मर जाऊं। अरूबा ने रोकर कहा, मैं चाहती हूं तो जिंदा रहे, चाहे मुझसे दूर ही क्यों ना हो। लेकिन ज़हीन ने कहा, तुम्हारी बगैर मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर है। उसने आखिरी रात का इंतखाब किया, 14वें की रात, जब जिन्नों की ताकत अपने उरूज पर होती है। उसने फैसला किया कि वो इंसान बनकर अरूबा के सामने आएगा, इसे आखिरी बार छुएगा और फिर जो होगा देखा जाएगा। चांद की 14वें रात ज़हीन ने अपनी सारी नीली आग अपने अंदर जमा की, फिर उसे एकदम बुझाया। उसने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने जिस्म पर मीम लिए। जिन्नों की किताबों के मुताबिक ये वो अमल था जो एक जिन को इंसान बना देता है, लेकिन सिर्फ 1 रात के लिए। उसने अपनी लाफानी छोड़ दी। इसका जिस्म ठोस हो गया, इसके पांव जमीन पर टूट गए और इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी। वो मुकम्मल इंसान बन चुका था। वो अरूबा के घर के दरवाजे पर दस्तक दिया। अरूबा ने दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत गंदुमी रंग का नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों में नीले शोले अब भी चमक रहे थे, लेकिन अब वो इंसान था। ज़हीन, अरूबा ने पहचान लिया। हाँ, मैं इंसान हूं, कम से कम आज की रात के लिए। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में जा गिरे। उन्होंने सारी रात एक दूसरे को छुआ, बातें की, हंसे, रोए। वो बाजार गए, चाय पी और चांद को देखा। ये उनकी पहली और आखिरी तारीख थी। लेकिन जब सुबह होने में 1 घंटा रह गया, ज़हीन का जिस्म कांपने लगा। इसकी आंखों से नीले शोले निकलने लगे। इसका जनो वजूद दोबारा आग में बदल रहा था, लेकिन इस बार वो अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि इसने अपनी आग बुझा दी थी। अब वो आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। अरूबा, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, उसने कहा। मैं मर रहा हूं। अरूबा चीख उठी, नहीं, तुम नहीं मर सकते। मुझे मुआफ कर दे। मैंने तुझसे मोहब्बत की और ये मेरी सजा है। उसने अपनी आखिरी सांस में कहा, मुझे इस आम के दरख्त के नीचे दफना देना जहां मैंने पहली बार तुझे देखा था। मैं वहां हमेशा तेरा इंतजार करूंगा, चाहे मिट्टी में मिला हूं, चाहे हुआ में बिखरा हूं। फिर इसका जिस्म बखर गया। इसकी जगह सिर्फ नीली राख का ढेर था और राख में एक पत्थर जिस पर लिखा था, अरूबा, मैंने जिन होते हुए तुझसे मोहब्बत की, इंसान बनकर तुझे छुआ और मिट्टी होकर भी तुझे याद किया। अब मैं कुछ नहीं, सिर्फ तेरी आंखों का वो पानी जो कभी सूखने ना पाए। अरूबा ने उसे इस आम के दरख्त के नीचे दफन किया। उसने इसकी कब्र पर हमेशा नीले फूल लगाए और हर रात उसके नाम की शमा जलाई। लोग उसे पागल कहने लगे। इसके बाप ने इसे शादी करने को कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। आज 15 साल बाद अरूबा बूढ़ी हो चुकी है। इसके बाल सफेद हो गए, लेकिन वो अब भी हर रात इस दरख्त के नीचे आकर बैठती है और कहती है, ज़हीन,
आज भी मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। ताम ने कहा था ना कि मिट्टी में मिलकर भी मुझे याद रखेगा। तो आज बता, क्या तेरी वो नीली आग अब भी मेरे लिए जलती है? कहते हैं कि इस दरख्त के नीचे कभी कभार एक नीली चमक दिखाई देती है, और जो लोग बहुत करीब से देखते हैं उन्हें एक धुंधला सा चेहरा नजर आता है जो अरूबा को देखकर मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, बल्कि इस मोहब्बत की है जो मुमकिन नहीं होती मगर फिर भी होती है, और उसका अंजाम हमेशा दुख होता है, क्योंकि जब कोई जिन इंसान से मोहब्बत करता है तो वो आ तो मर जाता है, आ फिर हमेशा के लिए दरमियान में रह जाता है, न जिन न इंसान।